आपको आजकल मैंने पढ़ाया था, आपको मैंने बताया था, फिर से मैं आपको पुनर्रिवीजन करने जा रहा हूँ। सूरदास को ब्रज भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। जब तक आप लोग शांत नहीं रहेंगे तब तक आपको जो मैं बताना चाहता हूँ उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपस में देखते हैं आप लोग बातचीत करते हैं, ये गलत तरीका है। कल कितना शांत थे आप लोग? तो लिख लीजिए कुछ मुख्य बातें लिखना है आपको, मुख्य बातें। पहला, ब्रज भाषा के बारे में। तो आपने देखा कि ब्रज भाषा के वाल्मीकि की संज्ञा किसको दी गई है? अगर पूछे परीक्षा में कि सूर के काव्य की भाषा क्या है तो आप सीधा लिखेंगे ब्रज, वज्र नहीं लिखेगा, ब्रज। तो ब्रज भाषा में उन्होंने अपने काव्य की रचना की, सूर ने, और तुलसी ने अवधी भाषा। तुलसी ने किस भाषा में रामचरितमानस की रचना की? ये दो बातें आप याद रखें। दूसरी बात कि सूर ने वात्सल्य रस का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। अपने काव्य में, ठीक है ना? ये वात्सल्य रस आया इसमें, ये ब्रज भाषा, वात्सल्य रस। और तीसरी बात मैं दिखा रहा हूं आपको कि इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना सूर सागर। सूर सागर के रचयिता कौन थे? है ना? या सूर की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम क्या है? सूर सागर। अब जो 4 पद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो 4 पद में पहला पद क्या है? उधो तुम हो अति भागी, एक पद है। दूसरा पद है मन की मन ही मान। तीसरा पद है हमारे हरि हारी। और चौथा पद है हरि है राजनीति पर। ये चारों पद सूर सागर से संकलित है, ठीक है? कहां से संकलित है? सूर सागर। कहां से संकलित है? सूर सागर से चारों पद, 4 पद है। निर्धारित
आपकी पाठ्य पुस्तक। ये कहाँ से संकलित है? सूरसागर कहाँ से संकलित है? सूरसागर। तो इसमें हम लिखाए थे कल आपको कि सूरसागर के भ्रमर गीत से, सूरसागर के भ्रमर गीत, सूरसागर के भ्रमर गीत से। ये चारों पद है। तो आप जो रेखांकित मैंने शब्द को किया वह आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हल्ला नहीं कीजिए कृपया, पढ़ाई आपकी चल रही है, इसको समझिए। आप लोग जाने में आए हुए हैं, ठिठुर रहे हैं, हम भी ठिठुरते हुए आते हैं। इतना आप समझ गए कि सूरदास को किस भाषा के की वाल्मीकि की संज्ञा दी गई है? और इन्होंने अपने काव्य में किस रस का को अधिक मात्रा किया है? लेकिन सूरसागर में के भ्रमर गीत में किस रस का परिपाक हुआ है? अब आइए यहाँ पर लिखते हैं पांचवा भ्रमर गीत, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ। रस, किस रस का इसमें परिपाक हुआ है? विप्रलम्ब श्रृंगार का। क्या कहिएगा? विप्रलम्ब श्रृंगार, या इसका दूसरा नाम क्या है? वियोग सार। इतनी बातें आप सीख गए। ये परीक्षा में पूछा जाएगा, कोई एक ना कोई इनमें से। मैंने शॉर्टकट में इसको लिखा है। किताब आप लोग लाए हैं? उलटिए। हो गया? मुझे जरूर विश्वास है कि आप इतना सीख गए होंगे, भूलेंगे। कल मैंने एक लड़के से पूछे, मिट्टी का लड़के से मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा कि उद्धव कौन थे? तो क्या बताया आपको? जानते हैं? श्री कृष्ण के पिता थे। तो देखिए, मिट्टी का एग्जाम देगा, एग्जाम नहीं है और वह बता दिया। तो हमसे किसका मतलब है? तुम नहीं पढ़े हो? जी कहा कि नहीं सर, हिंदी नहीं जानते, स्पष्ट बोलते। तब संस्कृत में एक वाक्य दिखे, अच्छा इसका तुम अनुवाद करो। वह तो कहा कि सर प्रणाम करते हैं, संस्कृत कुछ भी नहीं। हम कहते तब तुम परीक्षा की काहे तैयारी करते? तो मत पढ़ो। अब आइए हम लोग पद की ओर चले। थोड़ी सी भूमिका मुझे देनी होगी। आप जानते हैं कि कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? पहले मथुरा के जेल में, ठीक है। और उसको वसुदेव लेकर कहाँ उन्होंने वसुदेव ने उसको लेकर कहाँ पहुंचाया? ब्रज में, जहाँ यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया और अदला बदली कर लिया। यशोदा को यह समझ में नहीं आया कि वो बेहोशी हालत में थी, तो उसकी पुत्री को लेकर वो चले गए और पुत्र को वहां रख दिया। इस भेद को कंस जान नहीं पाया। मैं अति संक्षिप्त में आपको बता रहा हूँ कि आप लोग तो कंस कृष्णा वगैरह देखते ही होंगे, तो जानकारी होगी। केवल मैं आपको दिमाग में बैठा रहा कथा को।
कृष्ण मथुरा की नगरी में अब बढ़ते चले गए, तरह तरह की लीलाएं करने लगे। यशोदा अपने बेटे को बहुत प्यार करती है। उन्होंने गोपियों से के संग तरह तरह की लीलाएं की, ग्वाल सखाओं से लीलाएं की। सारा ब्रज गोकुल बरसाना श्री कृष्ण की लीला से गदगद प्रसन्नचित्त। आप यह जान लीजिए, जमुना नदी का किनारा है, उस पार है आपका मथुरा जहाँ कंस राजा है, इस पार है 3 गांव, ब्रज, बरसाना और गोकुल। थोड़ा समय आपको चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको मिटा दूं? मान लीजिए कि जमुना नदी बहती है, कल छल बह रही है। जमुना नदी के इस पार में मथुरा, जहाँ का राजा कौन है? वो कृष्ण को मारना भी चाहता है, उसका है ना? लेकिन उसको आकाशवाणी हुई थी, रे दोस्त कंस, तुम जिस बहन को, कौन थी, हंसी खुशी विदा कर रहे हो, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का या उन्हीं के हाथों से तुम्हारी हत्या। बहन को काटना चाहा, लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि ऐसा 8वां पुत्र नहीं है आपको चाहिए, मैं आपको 8वां पुत्र दे दूंगा, आप अपने दुश्मन को मार दीजिएगा। बात समझ में कंस को आ, लेकिन बाद में कंस को फिर समझाया कि 8वां कौन है, गिनती कीजिए। अब देखिए 8 मैं लाइन देता हूँ, 4, इधर से गिनती कीजिए तो 8वां कौन होता है, और इधर से गिनती कीजिए तो, बीच से गिनती कीजिए तो कोई तीसरा हो जाएगा। तो कंस को भेड़ में फिर दे दिया, अरे 8वां कौन होगा, ये तो सब 8वां हो सकता है, ऐसा कर दो सब बेटे को मार। और उन्होंने सबको मारा, सिर्फ 2 बचा, एक बदनाम। जब मां बनने वाली 7वां पुत्र जब आया देवकी को, तो उसको ट्रांसफर कर दिया रोहिणी को। किसको कर दिया? रोहिणी को, जो वसुदेव की ही पत्नी है, पत्नी, और नंद के यहाँ रहती है, उसकी पत्नी की सहेली है, उसको ट्रांसफरेबल कर दिया। विज्ञान का युग है। और कंस को बता दिया कि वो गर्भ समाप्त हो गया, मान गया। अब 8वां पुत्र हुआ कौन? उसको तो मार नहीं सका, तो स्वयं भगवान के अवतार थे। तो कृष्ण की जब लीलाएं होने लगी तो यहाँ है ब्रज, इधर है गोकुल, ये गांव है ना, यहाँ बरसाना है। तीन गांव है उस नदी की। अब वृंदावन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है जी? वृंदावन। जमुना नदी का किनारा, सभी लोग स्नान करने के लिए तीनों गांव से एकत्रित होते हैं इस किनारे। कृष्ण गाय चराते हैं, ग्वाल सखा है गोकुल के ग्वाल सखा है, ब्रज के कृष्ण है, और बरसाना की राधिका है ना, इसलिए बरसाना लिखा कि राधा कौन थी? बरसाना की रहने वाली थी, विश्वभानु की सुता।
राधा कौन थी? वृषभानु। ग्वालों का राजा था वृषभानु की पुत्री। सुता में क्या होता है? सुत मने बेटा, सुता मने बेटी। वृषभानु की सुता। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटी चित्र है। कृष्ण ग्वाल सखाओं के साथ जमुना नदी के किनारे गाय चराने आते हैं, बंसी बजाते हैं, ये आप जान रहे हैं। और जब उसका लीला गान समाप्त हो जाता है तो वो कंस के बुलावे पर कहां चला आता है? जमुना नदी को पार कर मथुरा चला, मां से बिछुड़ जाता है, गोपियां से बिछुड़ जाते हैं कृष्ण। राधा विरह की अग्नि में जलती है कृष्ण के बिना। आज कृष्ण के बिना पूरा ब्रजमंडल सुनो सुनो। गोपियां रात दिन जो श्रृंगार करती थी अब सब छोड़ दिया। सवेरा होता है वो कहां चली जाती है? उस रास्ते पर जिस रास्ते से कृष्ण आने वाले वो वहीं बैठे और ये तक उसी रास्ते से वो देखते रहते कि अब आएंगे, अब आएंगे, कब आएंगे। वर्षों बीत गए लेकिन कृष्ण लौट आए। कौन आए? अब एक पात्र आ गया आपका उद्धव। ये प्रमुख पात्र है सुर सागर का यहाँ पर, क्योंकि सब ये शुरू किया है उद्धव तुम हो अति बड़। गोपियां कहती है उद्धव से। कौन कह रही है यहाँ? पुस्तक उलट के देखिए। नहीं, जैसे ये देखिए, गोपियां उद्धव से कहती है उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। तो ये पंक्ति किसका कथन है? किसके प्रति? उद्धव कौन थे? अब ये जानना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उद्धव थे कौन आखिर। तो ये कृष्ण के सखा थे। कौन थे? कृष्ण के सखा थे। एक बात। दूसरी बात, ये ज्ञान मार्गी थे। कौन थे? ज्ञान मार्गी। तीसरी बात हम क्या लिख सकते हैं? निराकार ब्रह्म के उपासक। निराकार ब्रह्म के उपासक। तीन बातें हैं, कोई तीन में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। उद्धव कौन थे? एक तो तीनों से कोई नहीं। कभी दे देगा कृष्ण को सखा थे, कभी दे देगा ज्ञान मार्गी थे, कभी दे देगा निर्गुण ब्रह्म के उपासक। वही एक तो रहेगा ऑप्शन में, आप उसका उत्तर लिख दीजिएगा। इसे तीनों को मैंने लिखा। अगर एक पंक्ति में लिखना चाहेंगे तो कैसे जोड़ के कैसे लिखेंगे? संयुक्त वाक्य में बदलना है। अभी तो वाक्य पढ़ाएंगे कि उद्धव ज्ञान मार्गी एवं निराकार ब्रह्म के उपासक उद्धव श्री कृष्ण के सखा। नहीं हो जाएगा? हम यहाँ से जोड़ेंगे कि ज्ञान मार्गी एवं निराकार ब्रह्म के उपासक उद्धव श्री कृष्ण के सखा। सब बातें एक ही बात में लिख लीजिए। ज्ञान मार्गी एवं, लिखिए, मैं डिक्टेट करा रहा हूं, लिखिए आप। ज्ञान मार्गी एवं निराकार, लिख रहे हैं? ज्ञान मार्गी एवं निराकार ब्रह्म के उपासक। मेरा नाम जोड़िए। ब्रह्म के उपासक उद्धव
श्री कृष्ण के परम सखा थे। अगर कौन थे एक वाक्य में लिख दीजिएगा, या श्री कृष्ण के परम सखा थे, ज्यादा नहीं लिख पाइएगा फिर तो लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख दीजिएगा, थोड़ा सा संकेत कर दीजिएगा तो आपको आंसर आपका क्लियर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये चर्चा करना चाहता हूं कि उद्धव क्यों गोकुल मथुरा आया, मथुरा से ब्रज आया। अब यह एक प्रश्न आता है, एक दो प्रश्न भी आएगा। भ्रमर गीत की कथा क्या है, आएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भ्रमर गीत की कथा क्या है, ये प्रश्न भी आ सकता है। और आप जानते हैं कि भ्रमर गीत कहां से लिया गया है, सूर सागर। ये भ्रमर गीत का ही ये अंश है जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा हूं। ये 4 पद जो है वो भ्रमर गीत से ही संकलित है, सूर सागर के भ्रमर गीत। तो उद्धव सखा था, उसको कृष्ण, उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वो कृष्ण को बराबर कहा करता था, जब कृष्ण कभी कभी चिंतित हो जाते थे गोपियों के लिए, राधा के लिए, माता पिता के, तो उद्धव कहा करता था कि हे प्रभु, अरे आपको उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे भेजिए ना वो ब्रज, मैं अपने ज्ञान से उसे मुक्ति का मार्ग समझा दूंगा। तुमको अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड है, नहीं, तुम ज्ञान मार्गी हो ना, ज्ञान का पंडित हो, ठीक है, तुम्ही को मैं भेजता हूं। और उन्होंने एक दिन किसको भेजा, कृष्ण का संदेश लेकर और ज्ञान का उपदेश देने के लिए किसको भेजा, अपने मित्र उद्धव को। कहां भेजा, ब्रज की विरह से जलती हुई भूमि, जहां सब कुछ जल रहा है कृष्ण के अभाव में। कृष्ण नहीं है, सभी वियोग में रो रहे हैं, वन, पर्वत, पशु पक्षी, सभी कोई रो रहे। आज भी आप ब्रज की भूमि में जाइएगा ना तो राधे 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 की आवाज सुनाई पड़ेगी, आज भी, है ना। कभी मौका मिले तो जाइए, ब्रज घूम के चले आइए, है ना। तो उसी भूमि में गया उद्धव, तो बड़ा शान से चला था कि मैं तो गुरु हूँ, ज्ञान मार्गी हूँ, गुरु हूँ मैं से अपने शिष्यों को, छात्राओं को, गोपियों को ऐसा उपदेश दूंगा वो कृष्ण का नाम जपना भूल जाए। मैं उसे समझाऊंगा कि मुक्ति का मार्ग क्या है, कैसे आपको मुक्ति मिलेगी संसार से, है ना। योग विद्या से ही मिल सकती है, कृष्ण का नाम जपने से, इसी घमंड से है। जैसे ही पांव वह ब्रज की धरती पर रखता है, जहां गोपियां एक टक आसरा देख रही है मथुरा की तरफ, प्रियतम की खोज है ना, विरह की अग्नि में जल रही है कृष्ण की। जैसे उद्धव को आते हुए देखा, कह रही सखी कृष्ण आए, प्रियतम आए, सभी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, ये लोग दौड़ पड़ी रथ की ओर। लेकिन जब वहां पहुंची तो क्या देखा, ठगी की ठगी रह। अरे ये काला कलुटा, ये कौन है रे? नहीं, ये तो उद्धव है। उद्धव उसकी दशा को देखकर आकुल व्याकुल होने लगा, करीबा सब रो रही है, आंखों में आंसू डब है, हम कैसे इसको उपदेश देंगे। अब गड़बड़ा, वो टीचर जो बन के आया था, गुरु बन के जो आया था, अब वो उसकी विद्या जो है ना डमाडोल होने लगी। फिर भी इन्होंने साहस करके गोपियों को कहा, हे गोपियां, आप कृष्ण को मत, उससे बेड़ा पार। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, 84 लाख योनियों में भटकने से आप बचना चाहते हैं, मुक्ति का मार्ग आप चाहते हैं, तो आप निराकार उसी से बेड़ा पार, उसको ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गोपियां तो कृष्ण के प्रेम में डूबी, उसकी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बहुत समझाया, तब गोपियों ने जवाब, हाँ
एक प्रसंग में भूल गया। उसी समय क्या हुआ, जब वो उपदेश दे रहे थे, कौन? उद्धव, एक भंवरा उड़ते हुए आया। कौन आया? एक भंवरा उड़ते हुए, काला भ्रमर। कैसा आता है भ्रमर जी? देखा होगा आपने। तो गोपियों ने देखा कि उद्धव का भी रंग काला, अब भंवरे का रंग भी काला, और इसके मित्र कृष्ण का भी रंग काला। एक ये उसको मिला, रंग साम्य मिला। दूसरा क्या देखा? भंवरे का स्वभाव। क्या स्वभाव होता है भंवरे का? एक फूल से प्रेम करता है, फिर उसको छोड़कर दूसरे फूल पर चला जाता है मटराने के, फिर उसको छोड़कर तीसरे पर चला जाता है। आप समझ रहे बात? तो ये तो स्वभाव है, वैसा ही कृष्ण का स्वभाव है। आज हम गोपियों के साथ प्रेम की बातें की, रास लीलाएं की, और यहाँ से चले गए तो कुब्जा बुढ़िया के संग प्रेम में डूब गए। मथुरा में जाके कुबड़ी बुढ़िया को उन्होंने जवान बना दिया था कृष्ण ने, ये प्रसंग मालूम होगा आपको। तो कृष्ण में किसकी प्रवृत्ति है? भंवरे की प्रवृत्ति। उसका स्वभाव भंवरे से मिलता जुलता, और उसी की आड़ लेकर अब कह रही है भंवरे को। गोपियां किसको कह रही है? भंवरे को। लेकिन भंवरा से किसको संबोधन हो जाता है? उद्धव। वह क्या कहती है भंवरे से? अब आप देखिए कि उद्धो तुम हो अति बड़। इसीलिए इस गीत का नाम भ्रमर गीत पड़ा। भंवरे को जो लक्ष्य करके उद्धव के ज्ञान की खिल्ली उड़ाने लगी, हंसी उड़ाने लगी, और कहने लगी, अब किताब आप देखें, उद्धो तुम हो अति बड़ भागी। दूसरी पंक्ति है, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, उद्धो तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। बड़भागी बने, भाग्यशाली। क्या है भाग्यशाली है? क्यों कहा भाग्यशाली गोपियों ने उद्धव को? ये प्रश्न आ सकता है। इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है? भाग्यशाली इसलिए कहा कि तुम कृष्ण के साथ रहते हो। भगवान के साथ रहने का किसी को मौका मिले, ये तो बड़े भाग्य की बात है। भगवान कृष्ण के हाथ है। भगवान कृष्ण जब माखन खाते थे तो कौवा उसके हाथ से क्या कर देता था? माखन रोटी छीन लेता था। तो कौवे का तो भाग्य बहुत बेजोड़ है, नहीं है? वो भाग्य हमें नहीं मिला। क्यों? कौवा का कितना बड़ा भाग्य। राम का को चोंच मार के भागा था कौवा। आप देखे होंगे, ये सब रामायण महाभारत देखिए तो सब पता चलेगा राम कथा में। अला नहीं तो ये बड़भागी होती। हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम किसके मित्र हो? भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो। इससे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में कोई। शेष गणेश महेश दिनेश निरंतर पार न पाहु, अताही अहीर की छो हरिया छछिया भरी छाछ बिना। कृष्ण को, उसी भगवान श्री कृष्ण को गांव की छोहरिया, गोकुल बरसाना की छोहरिया छछिया भरी छाछ के लिए, मक्खन के लिए सुनना चमचवा नहीं। इसके घर में चोरी, उसके घर में चोरी, उसके घर में चोरी। देखिए भगवान की लीला। जिसको पाने के लिए शेष गणेश महेश दिनेश निरंतर तपस्या करते रहते, ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और गोकुल की ग्वालिनों को देखिए कि वो थोड़ी सी मक्खन के लिए, छाछ के लिए, दही के लिए कृष्ण को नाच नचवाते है ना। कभी पकड़ती थी, कभी पकड़ के यशोदा की यहाँ लाती। तरह तरह की लीलाएं हुआ करती थी। उस प्रसंग को मैं हटा रहा हूँ। अब आइए पाठ्य पुस्तक पर पुनः मैं आ जाता हूँ कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो इसलिए कि तुम श्री कृष्ण के परम सखा, उसके साहचर्य में रहते। लेकिन उसमें व्यंग छिपा हुआ कि तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं।
बड़भागी में कौन सा व्यंग छिपा हुआ है? कि तुमसे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों भाई? अपरस रहत स्नेह तगाते। पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। अपरस, रस में एक उपसर्ग लगा है अप। किताब देखिएगा, यानी रस से मुक्त, रस विहीन, यानी तुम्हारे हृदय में कभी प्रेम का रस का संचार हुआ ही नहीं। तुम नीरस हो। तुम तो ज्ञान को प्रमुखता देते हो, प्रेम को। अब गोपियां किसको प्रमुखता देती है? अब देखिए, तुलसी सूरदास ने इस काव्य में, सुर सागर में, दो बातों की लड़ाई की चर्चा की कि प्रेम बड़ा है कि ज्ञान। ये तुमको देखना है। प्रेम बड़ा है कि एक और गोपियां हैं, प्रेम का प्रतिनिधित्व कौन करती है? और ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रही है। फर्क है मतलब वो, जैसे कि आप कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कबीर को मानता है, कोई महर्षि मेहिदास को मानता है। फर्क कुछ भी नहीं है, मार्ग अलग अलग है भक्ति का, लेकिन जाना कहाँ है? जैसे आप स्कूल आते हैं, कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है। अब जाना कहाँ है, आना कहाँ है? उद्देश्य आपका क्या है? यही आना। मार्ग भले अलग अलग, उद्देश्य सबका यही है, धर्म ज्ञान की बात। तो अपरस रहत, तुम प्रेम के रस से दूर रहे, स्नेह तगाते, प्रेम के बंधन में कभी बंधे ही, तुम जानते ही नहीं हो कि प्रेम क्या है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी उदो। तुम्हारे हृदय में कभी प्रेम का स्फुरन हुआ ही नहीं, प्रेम जगा ही नहीं, प्रेम का अंकुर फूटा ही। तुम तो नीरस हो, यही तुम अभागा हो। बड़भागी जरूर हो, लेकिन अभागा उससे तुम ज्यादा। दो पॉइंट का क्लियर हो गया। अब वो उदाहरण देती है, उद्धव को समझाती है। जो गुरु बन के आया था वो अब चेला बन गया, और चेला था वो क्या बन गई? चेला गुरु बन गई। उसको कहती है, आगे की पंक्ति पढ़िए, पढ़ो। अरे पूरा इन साफ साफ पढ़ो, हमको समझ में नहीं आता क्या पढ़ो। देखिए, बहुत से लड़के लड़कियां पढ़ नहीं पाते, बढ़िया से रीडिंग नहीं दे पाते। पुरैन पात रहत जल भीतर, देखिए पुरैन का पत्ता का उदाहरण देखिए। किन किन उदाहरणों के द्वारा गोपियों ने उद्धव के ज्ञान की खिल्ली उड़ाई है? तो पहला उदाहरण क्या हो गया? पुरैन पात। देखे हैं तालाब में कमल का पौधा है, फूल देखे होंगे, तो उसका जो पत्ता होता है उसी को लोग कहते हैं पुरैन का पात, है ना। आप देखे होंगे तालाब में कमल खिलता है, मान लीजिए ये कमल है, कमल खिला हुआ मान लिया जाए। अब ये पत्ते होते हैं, इसी को कहते हैं पुरैन पात। यानी कमल का पत्ता। रहते जल भीतर, आप पुरैन के पात को जल के अंदर डाल दीजिए तो जल के अंदर में रहता है। क्या पानी में भींगता है?
सूखा का सूखा रहे। वही गति तुम्हारी है। तुम कृष्ण के साथ हो, लेकिन प्रेम की बंसी बजाने वाले कृष्ण के साथ हो, लेकिन तुम में कभी प्रेम रूपी जल से तुम कभी भींगे ही नहीं, सूखे के सूखे रहो। पुरीन पात रहत जल भीतर ता देह न त्यागी। और बोलो रे, पंक्ति बोलो आगे कहाँ है? सभी बोलो तो हमने समझ पाया। जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकी, बूंद न ताकी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तेल की गगरी को जल में डाल दीजिए। क्या तेल पानी में डूब जाता है क्या? वैज्ञानिक कारण है। क्यों? तेल का घनत्व हल्का कम पानी के अपेक्षा। अब पानी का घनत्व अगर आप पढ़े होंगे इसलिए नहीं डूबता। तो तेल की गगरी को आप डुबो दीजिए पानी में, लेकिन तेल हमेशा कहाँ चला जाएगा? ऊपर ही, कभी वो डूबेगा ही। वही दशा तुम्हारी है उधर। तुम कृष्ण के साथ रहे, प्रेम की बंसी बजाने वाले के साथ रहे, लेकिन कभी भी तुमको प्रेम रस में तुम कभी डूबे ही नहीं। दो उदाहरणों के द्वारा, पुरैन पात और तेल की गागर। कितने उदाहरण दिए गए? कौन कौन? संक्षिप्त में मैं थोड़ा सा संकेत दे रहा हूं। पुरैन पात एवं तेल की गगरी। इन दोनों के उदाहरण उसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया उद्धव को कि तुम ज्ञान मार्गी हो, तुम्हें प्रेम से कोई वास्ता नहीं है। तुम अगर प्रेम से वास्ता कभी रखे होते तो प्रेम के महत्व को समझा। और कृष्ण तो प्रेम की बंसी बजाने वाले थे। तुमने कभी भी साथी तुम उसे जरूर होगी, तुम जरूर उसके साथ रहे, लेकिन प्रेम के रस में तुम कभी डूबे नहीं। इसलिए उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। और भी कहती है वह आगे कि जाओ प्रीति नदी में पाँव न बरियो। उद्धव तुम प्रेम की नदी, प्रीति नदी में ना, प्रेम की नदी में पाँव न बोरियो, पाँव कभी डूबो यार। प्रेम क्या है उस नदी में तुमने पाँव कभी धोया ही नहीं। तुम क्या जानोगे प्रेम किसे कहते हैं? मेरा तो आराध्य देव श्री कृष्ण में प्रेम की पुजारन हूँ, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। और तुम बार बार कहते हो कि ज्ञान की पूजा करो, निराकार ब्रह्म की पूजा करो, उसी से मुक्ति मिलेगी। कौन है तुम्हारे निराकार? निर्गुण कौन देश को वासी? गोपियां कहती है उसको निर्गुण कौन देश को वासी? उधर तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? कौन है इसके माता, कौन है इसका पिता? अरे मेरे तो ब्रह्म जो है श्री कृष्ण, वो तो ब्रज के रहने वाले हैं, यशोदा का लाला है, नंद के वो लाले हैं, लाला है। मेरे भगवान के तो माता पिता है, गांव घर है। तुम्हारे निर्गुण के सुदेश को बात, बहुत अच्छी अच्छी बात कही थी। क्या हो? क्या है गाड़ी? नहीं ऐसे होता है क्या? ज्ञान बढ़ता है। हमारा यह समय बड़ा बुद्धिमान, कितने कष्ट झेल करके आते हो, कुछ तो उसका लाभ उठाओ। जबकि हम लोगों को
कि जाड़ में उठना, अगर हमको कोई काम नहीं होता तो हम चादर तान के सोते है, कोई काम नहीं रहता तो हम चुपचाप पड़े रहते अपना रजाई के अंदर में, काहे आना कष्ट झेलने के लिए आते, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे आना पड़ा, उसका जरा सा महत्व देखिए। तो प्रीति नदी में पवन बोरियो दृष्टि न रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि में कभी प्रेम के रूप को तुम समझा ही, दृष्टि में तुम्हारी आई। सूरदास अबला हम भोरी, हे उदार, हम तो अबला, सूरदास जी कहते हैं उदार, हम क्या हैं, भोली भाली गांव की ग्वालीन, कुछ नहीं जानते, एक अक्षर पढ़े भी नहीं, तुम तो ज्ञान मार्गी हो, गुरु हो, है ना, पोथी पत्रा पढ़ पढ़ के तुम पंडित हो गए। कहा है कबीर ने, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान, कबीर ने ठीक कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न फूल, पोथी पढ़ पढ़ करके अनेकों पंडित चले गए, लेकिन सच्चे अर्थ में वो पंडित नहीं। क्यों? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। अंत में कबीर कहते हैं जो ढाई अक्षर प्रेम है उसका पाठ जिसने पढ़ा वही पढ़े, ये पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। तो गोपियों ने प्रेम का पाठ पढ़ा, और वो क्या पाठ है पढ़ाने के लिए आ गए उधर, ज्ञान का पाठ, इसलिए दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा, और उसको सटीक जवाब दे रही है गोपियां, अपने तर्कों से उसको पराजित कर रही है। इसलिए कहते हैं कबीरदास कि सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास अबला हम भोरी, भोरी मैंने भोरी वाली, मैं अबला हूँ, नारी तो अबला होती है, भोली वाली हूँ मैं। गुर चाटी ज्यों पागी, अब एक पंक्ति है यहाँ पर, पागी से क्या तात्पर्य है? गुड़ का होता है, अर्थ होता है शक्कर, गुड़, रो को रो बना दीजिएगा हो जाएगा, ये हो गया शक्कर, बोलते हैं। देखिएगा शक्कर पर बिना बुलाए चींटी दौड़ते, और कभी कभी उसके रस में लिपट करके वो मर भी जाती है। देखें, गुड़ में चींटी लिपट करके उसके रस में वो क्या हो जाती है, क्या वह गुड़ खाने से परहेज करती है क्या? नहीं। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन जरूर खाएंगे। नहीं, गोपियां और भी कहती इसी तरह का उदाहरण देगा, ज्यों पतंग हित जानी आप नौ, ज्यों पतंग हित जानी आप नौ, दीपक सो लपटा उदो मन माने की बात। ये पंक्ति नहीं है, लेकिन सुसागर की ये पंक्ति है, इसको मैं आपको बीच बीच में अपनी तरफ से रोचक बनाने के लिए उदाहरण देता हूँ। वो कहती है जो हित जानी आपको, पतंग हित जानी आपको दीपक सो लपटा। पतंगा दिखेगा दीपक की लौ पर आकर के छलांग लगाता है, बैठता नहीं, छलांग लगाता और उसमें फट 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 करके जलते। तो कोई मरना चाहेगा? दृष्टि में आँख है ना, प्रेम की आँख, आँख जो उसमें प्रेम कभी भरा ही, यानी आपकी आंखों में कभी प्रेम का कोई महत्व आया?
आपने कभी रूप भगवान का देखा? नहीं। भगवान के रूप को देखती है। ये हमारे प्रीतम श्री कृष्ण। आपका निर्गुण ब्रह्म कौन है? आपको दिखला दीजिए, मैं कर लूंगी। लेकिन उद्धव इसका कोई जवाब नहीं दे पाते, मौन हो जाते हैं। पूछते कौन है इसके माता पिता, बताइए, नहीं जवाब दे पाता। उसको उदाहरण देती है कि दीपक की लौ पर पतंगे निछावर कर जाते हैं, जल जाते हैं, फिर भी वो जलने से हिचकते क्यों? प्रेम से, दीपक की लौ से उसे प्रेम, दीपक की लौ से प्रेम, जलने में उसको विशेष आनंद आता है। प्रेम में अगर कोई जलता है, विरह की स्थिति में कोई रोती है, तड़पती है, तो उसमें जो मजा है वो संजोग में, यही उदाहरण है। इसलिए वह कहती है गुड़ चाटी जो पागी, मेरी स्थिति है उधर, गुड़ में लिपटी चीटी की हूँ मैं, जिस तरह की चीटी गुड़ का त्याग नहीं कर सकती है, उसी तरह मैं कृष्ण का परित्याग, चाहे इसके लिए जान भी क्यों ना चली जाए, मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन कृष्ण का त्याग मैं नहीं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए आपको देता हूं, आप उसको एक किताब लाए थे, इसको मिटाओ। देखिए, ये जो प्रथम पद मैंने आपको पढ़ाया कि बुद्धो तुम हो अति, लिखिए और पद को आप पूरा कर लीजिएगा किताब से देखकर, सारे पद को आप लिख लीजिएगा, है ना? 4 या 5 पद है, इसमें एक पंक्ति है, तो सबको लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन इस पर आएगा, कौन उद्धव कौन थे? उद्धव कौन थे? अब इसमें ऑप्शन रहेगा, एक मॉडल में दे रहा हूं मैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको इतना ही प्रश्न दे दूंगा, आपके उत्तर लिखेंगे, इसमें से कोई न कोई होगा। मान लीजिए कि इसी तरह आपको तो आपको तो क लिख देना होगा, इसमें तो ये सबसे सुटेबल कौन है जी? आपको अपने मन से तो कुछ लिखना नहीं है, आंसर दिया रहेगा। उद्धव कौन थे?
अगर कृष्ण के सखा थे या निर्गुण वादी थे, इस तरह का रहेगा कोई उत्तर, तो वही उत्तर होगा उसका। मैंने यहाँ पर आपको केवल लिखने के लिए दिया, आप एक शब्द में यहाँ पर लिखेंगे। उद्धव कौन थे, एक शब्द में लिखेंगे। ऑप्शन नहीं बना रहा, उससे समय लगता है। ख प्रस्तुत अंश किस काव्य से संकलित है? किस काव्य से है? सागर के भ्रमर। ठीक है। इस अंश के रचयिता कौन है? बड़भागी में क्या व्यंग छिपा? भागे का यहाँ आता हूँ। ये कथन किसका है? अल्लाह घरे
घर में जाकर क्या किताब उलटने की आदत है? अभी नहीं है। तुम्हीं से पूछा जा रहा है, किताब छुए हो कभी? अब कोशिश करो छूने। पढ़ने का प्रयास और लिखोगे सारे प्रश्नों का हल कितना संक्षेप में आप लिख सकें, ये कल के लिए आपका टास्क है। अगर आप टास्क को पूरा करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर